नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र राउंडअप और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही डालेंगे नजर लोकतंत्र और संसद भवन परिसर से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर। तो शुरुआत करते हैं लोकतंत्र राउंडअप की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तीसरे ऑडिट दिवस समारोह में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। संबोधन में कहा कि भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में सीएजी की विशेष भूमिका। आलोचना नहीं, सुशासन के सूत्रधार हैं ऑडिटर। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय प्रेस दिवस समारोह में उपराष्ट्रपति का संबोधन। कहा, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया का कर्तव्य सच बताना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में सकारात्मक बदलाव के साथ दुरुपयोग से बचने की दी सलाह। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग में उपराष्ट्रपति का संबोधन। कहा, भारत स्वतंत्र और शांतिपूर्ण नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र का पक्षधर। वसुधैव कुटुंबकम के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ने दुनिया का बदला नजरिया। संसद भवन परिसर में आईपीएस प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए संसदीय पाठ्यक्रम पर कार्यक्रम का आयोजन। संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि अधिकारों की रक्षा के लिए जवाबदेही और पारदर्शिता सबसे जरूरी। देश भर में मनाया गया जनजातीय गौरव दिवस। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष ने संसद भवन में पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने झारखंड से पीवीजीटी विकास मिशन का किया शुभारंभ। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के सीएजी मुख्यालय में आयोजित ऑडिट दिवस समारोह में शिरकत की। तीसरे ऑडिट दिवस समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के नेतृत्व में सरकार के लेखा परीक्षा समुदाय ने सत्यनिष्ठा, शासन और प्रणाली निर्माण को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 2047 में विकसित भारत के निर्माण में ऑडिट की महत्वपूर्ण भूमिका है और सीएजी की पूरी टीम से अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसे नियंत्रक और लेखा परीक्षक के रूप में योगदान दें जो कि देश की विकास यात्रा में सहयात्री होने के साथ साथ मार्गदर्शक भी हों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली स्थित सीएजी मुख्यालय में ऑडिट दिवस समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि ऑडिटर को आलोचक नहीं बल्कि सुशासन का मार्गदर्शक समझा जाए। ऐसा मार्गदर्शक जिसकी स्क्रूटनी से ही सही राह पर चलने की सीख मिलती है। सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस का मार्गदर्शन करना, भारत के C&AG संस्थान के ग्लोबल लीडर इन पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग बने रहने के विजन के सर्वथा अनुरूप है। एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में भारत के C&AG द्वारा यूनाइटेड नेशंस से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण संस्थानों का ऑडिट किया गया है। अन्य अनेक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ऑडिट के लिए भारत की C&AG की टीम की सेवाएं प्राप्त करते हैं। ये C&AG टीम की विश्व स्तरीय क्षमता का प्रमाण है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस टीम द्वारा अनेक देशों को ऑडिट के क्षेत्र में सक्षम बनाने के लिए सहयोग प्रदान किया जा रहा है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में राष्ट्रपति अंगरक्षक दल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर सौंपा। इस बार ये मौका बेहद खास है क्योंकि भारत में राष्ट्रपति के अंगरक्षक दल के अब 250 साल पूरे हो चुके हैं। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड को भारतीय सेना की इकलौती ऐसी सैन्य इकाई होने का गौरव हासिल है जो राष्ट्रपति के सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर को लेकर चलती है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में राष्ट्रपति अंगरक्षक दल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर सौंपा। इस बार ये मौका बेहद खास है क्योंकि भारत में राष्ट्रपति के अंगरक्षक दल के अब 250 साल पूरे हुए हैं। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड को भारतीय सेना की इकलौती ऐसी सैन्य इकाई होने का गौरव हासिल है जो राष्ट्रपति के सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर को लेकर चलती है। भारतीय सेना के सुप्रीम कमांडर होने के नाते राष्ट्रपति की यह अपनी सैन्य टुकड़ी है जो पूरी तरह से उन्हीं के लिए तैनात रहती है। मानो इंसान टूटे हुए कांच पे चल रहा हो।
इस दौरान विशेष प्रेजेंटेशन परेड हुई। ऑडियो विजुअल की प्रस्तुति पेश की गई। जान को जो देश पर कुर्बान किए जाते हैं, मिट्टी पे अपनी जो अभिमान किए जाते हैं, माँ है ये मेरी, इसे छूने न पाए कोई भी। इस कार्यक्रम में सबसे खास आकर्षण अंगरक्षक दल के घोड़ों के कौशल की नुमाइश रही, जिसके लिए उन्हें खास तरीके से प्रशिक्षित किया गया है। 16 अश्वयोद्धा एक साथ। A round of applause for the beautiful dressing. राष्ट्रपति के अंगरक्षक युद्ध कौशल में माहिर और लंबी कदकाठी वाले होते हैं, जो घुड़सवारी में अव्वल होते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लद्दाख से दिल्ली में राष्ट्रीय एकता यात्रा में भाग लेने आए छात्रों के एक समूह से मुलाकात की। लद्दाख से आए छात्र छात्राओं ने अपनी रंगारंग पोशाक के जरिए लद्दाख की संस्कृति की झलक पेश की। इस दौरान छात्र छात्राओं ने अपने अनुभव राष्ट्रपति के साथ साझा किए। राष्ट्रपति ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। राष्ट्रीय एकता यात्रा के तहत ये छात्र नई दिल्ली आए हुए थे। बढ़ते हैं आगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय प्रेस दिवस समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्तमान में मीडिया के सामने विश्वसनीयता सबसे बड़ी चुनौती है। मीडिया का नैतिक कर्तव्य है केवल सच बताना, और ये मीडिया से जुड़े हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि फर्जी खबरें, जानबूझकर दी गई गलत जानकारी, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और प्राथमिकताओं के आधार पर दी गई जानकारी के प्रति सतर्कता बरतें। साथ ही उपराष्ट्रपति ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में तकनीकी के दुरुपयोग को लेकर भी मीडिया से जुड़े लोगों को आगाह किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय प्रेस दिवस समारोह को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मीडिया हमेशा लोकतंत्र की आधारशिला और चौथा स्तंभ रहा है, जो सत्य और जवाबदेही के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह मीडिया का नैतिक कर्तव्य है कि वह केवल सच बताए। यह मीडिया से जुड़े हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। It is the moral duty of the media to tell the truth and nothing but the truth. In fact, it is responsibility of everyone connected with the media, be it journalists or owners of newspapers and other forms of communication, to be truthful. It is in their self-interest to be credible and trustworthy. Time media realizes that their audience is turning away from them. A hard reality, a writing on the wall. उपराष्ट्रपति ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप फेक्स जैसी तकनीकों के दुरुपयोग को लेकर भी मीडिया को आगाह किया। उन्होंने कहा कि अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक उपकरण के रूप में प्रयोग करना होगा। साथ ही इसके दुरुपयोग से बचने के भी उपाय करने होंगे। Deepfakes, creation of echo chambers and micro-targeting of information to influence the democratic process and create chaos and instability in the societies. Artificial intelligence also has the potential as unruly horse of dramatically alter the employment remark. Introduction of artificial intelligence anchors and language models which are able to write media reports after collecting and collating information from multiple sources. This is threatening jobs of hundreds and thousands. Though artificial intelligence has the potential to harm, we must acknowledge that this technology is here to stay. This is one technology in respect of which concerns have been raised from the top in technological world for regulation. But one thing is certain,
it will stay with us. We have to adapt, regulate, and deal with it. इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत स्वतंत्र और शांतिपूर्ण नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र चाहता है, लेकिन कोई भी कमजोर स्थिति से शांति स्थापित नहीं की जा सकती और न ही बातचीत संभव है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम के प्रति भारत की प्रतिबद्धता हमारे जीवन जीने का तरीका है और यह देश के वैश्विक दृष्टिकोण को तय करता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद के 2023 संस्करण में मुख्य भाषण दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कमजोर हालत में शांति स्थापित नहीं की जा सकती। इसके लिए मजबूत होना होगा और सभी मौलिक तथ्यों पर अडिग रहना होगा और भारत मौजूदा परिदृश्य में इसके लिए उपयुक्त है। The conception of an ideation forum to dissect contemporary challenges to maritime trade and connectivity in the Indo-Pacific is indeed thoughtful, particularly given the explosive global scenario with many cliffhanging situations that potentially can derail smooth sailing of trade and maintenance of connectivity in the Indo-Pacific region. हिंद प्रशांत क्षेत्र के महत्व पर जोर देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि हम एक स्थिर वैश्विक परिदृश्य का सामना कर रहे हैं, जिसमें कई कठिन चुनौतियां सामने हैं, जो कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में व्यापार और कनेक्टिविटी के रखरखाव को बाधित कर सकती हैं। उपराष्ट्रपति ने कॉर्पोरेट क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन जैसी नवीनतम प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। Emerging deep technologies like artificial intelligence and its collaterals also, they are engaging global minds, but their potential is so much and it is so relevant to secure global peace and security. Robotics, quantum, semiconductors, biotech, drones and hypersonics are not only rewriting the very character of war. Progress and mastery of these domains will determine the strategic haves and have-nots in the future. कार्यक्रम के दौरान नौसेना प्रमुख, राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन के अध्यक्ष, महानिदेशक और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से संवाद किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि पुलिस प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही की महत्वपूर्ण भूमिका है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए जवाबदेही और पारदर्शिता सबसे जरूरी है। लोकसभा अध्यक्ष ने पुलिस की सामाजिक भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि उन्हें डर के बजाय आत्मविश्वास को प्रेरित करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने प्रशिक्षु अधिकारियों से नवाचार को अपनाने और जांच में सटीक परिणामों के लिए तकनीकी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर जोर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से संवाद किया। 15 नवंबर को आयोजित किए गए इस कार्यक्रम के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संविधान में वर्णित तीनों अंग सामंजस्य से काम करते हुए नागरिकों के लिए न्याय, सुरक्षा, सुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं। ये तीनों अंग जितनी जवाबदेही से काम करेंगे, जनता का शासन पर विश्वास उतना ही मजबूत होगा। हमारा दायित्व है कि लोगों के विश्वास का, भरोसा का कायम रखना। हम एक ऐसी व्यवस्था कायम कर रहे हैं जिसमें न्याय हो, अंतिम व्यक्ति को न्याय मिले, त्वरित न्याय मिले, सुरक्षा मिले और सुरक्षा के साथ हमारा शासन सुशासन हो जिसमें पारदर्शिता भी हो और जवाबदेही भी हो। तीनों अंगों को सामंजस्य करते हुए हम एक बेहतर शासन प्रशासन और विशेष रूप से आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, एक महत्वपूर्ण काम आपकी जिम्मेदारी पर देश ने दिया है। आप सोच भी नहीं सकते कि
आप पर कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आप जिस जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे उतने ही लोगों का विश्वास भरोसा प्राप्त करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय पुलिस सेवा की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में अहम भूमिका है। युवा अधिकारी अपने ज्ञान और विचारों से कानूनों को बेहतर बनाए रखने में अपना योगदान सुनिश्चित करें। आज दुनिया के अंदर कानून व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण विषय है। भारत में भी लॉ एंड ऑर्डर सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है। जिस देश का, जिस प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बेहतरीन होता है, ईमानदार काम करने वाले अधिकारी होते हैं, पारदर्शिता से काम करने वाले अधिकारी होते हैं, जवाबदेही से काम करने वाले अधिकारी होते हैं और समाज के अंतिम व्यक्ति तक हम न्याय के साथ उसकी सुरक्षा की गारंटी देते हैं। ऐसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का काम आप करने जा रहे हैं। तो कार्यक्रम लोकतंत्र राउंडअप में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। IDS यानी इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस के 2021 और 2022 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने उपराष्ट्रपति निवास पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने युवा अधिकारियों को ईमानदारी और समझदारी बरतने की सलाह दी। साथ ही कहा कि शासन प्रणाली को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दें और राष्ट्र को सर्वोपरि रखें। साथ ही उपराष्ट्रपति ने सुझाव दिया कि अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि कोई भी गलती सद्भावनापूर्ण है या फिर दुर्भावनापूर्ण। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में भारत का समावेशिता दृष्टिकोण, बाहरी और आंतरिक पहलू विषय पर 63वें राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज पाठ्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस कॉलेज की खासियत ये है कि ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में सरकार को राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करता है। देश भर में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में संसद भवन परिसर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी समेत कई हस्तियों ने भी भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। संसद भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में जनजातीय समूह के सदस्यों ने नृत्य कार्यक्रम भी प्रदर्शित किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के खूंटी जिले में भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह विकास मिशन का शुभारंभ किया। साथ ही प्रमुख सरकारी योजनाओं पर अमल सुनिश्चित करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की। संसद भवन परिसर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। मौके पर मौजूद संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भी भगवान बिरसा मुंडा को पुष्पांजलि अर्पित की। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने का जो ऐतिहासिक निर्णय लिया, वो सदियों से उपेक्षित जनजातीय समाज के प्रति सबका साथ सबका विकास के हमारे संकल्प को और मजबूत किया है। भारत सरकार ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लेकर सदियों से उपेक्षित जनजातीय समाज के प्रति सबका साथ सबका विकास के हमारे संकल्प को और मजबूत बनाया है। आज का ये दिन जनजातीय लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास के प्रयासों को आगे बढ़ाने का भी एक सुअवसर है। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए संदेश में कहा कि जनजातीय गौरव दिवस पर
देश के महान सपूत अमर क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा को मैं नमन करता हूँ। धरती आबा के नाम से प्रसिद्ध हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के संवाहक भगवान बिरसा मुंडा पर देश को गर्व है। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट के जरिए संदेश में कहा कि मातृभूमि की स्वतंत्रता और जनजातीय समाज की अस्मिता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले जनजातीय शौर्य के प्रतीक धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर भावपूर्ण नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के रांची में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVGT विकास मिशन का शुभारंभ किया। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा सभी लाभार्थियों को शिक्षित करेगी और जानकारी देगी। आज से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हो रही है। ये यात्रा आज 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती 15 नवंबर से शुरू करके अगले साल 26 जनवरी को तक उसको चलाया जाएगा। इस यात्रा में सरकार मिशन मोड में देश के गांव-गांव जाएगी। हर गरीब, हर वंचित को सरकारी योजनाओं का जो हकदार है उसके हक के लिए उसको लाभार्थी बनाया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान झारखंड के राज्यपाल, झारखंड के मुख्यमंत्री, केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री भी मौजूद थे। बढ़ते आगे 14 नवंबर को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई गई। इस मौके पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाल दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन में स्कूली बच्चों से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने बच्चों से कहा कि अपनी क्षमता पहचानें और पूरे समर्पण और कठिन परिश्रम से आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से ही लक्ष्य हासिल कर सकेंगे। पंडित नेहरू की जयंती पर संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में भी उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। 14 नवंबर को बाल दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्कूली बच्चों से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने कहा कि बच्चों की प्रतिभाओं को सही दिशा देना हम सभी की जिम्मेदारी है। राष्ट्रपति ने बच्चों से कहा कि अपनी क्षमता पहचानें और पूरे समर्पण और कठिन परिश्रम से आगे बढ़कर वे निश्चित रूप से अपना लक्ष्य हासिल कर सकेंगे। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट में लिखा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को नमन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि दी। पंडित नेहरू की जयंती पर संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर मौजूद सभी सदस्यों ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई सांसदों, पूर्व सांसदों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह और राज्यसभा के महासचिव PC मोदी ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। बता दें कि 5 मई 1966 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर S राधाकृष्णन द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र का अनावरण किया गया था। तो कार्यक्रम लोकतंत्र राउंडअप में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, आप इस कार्यक्रम को संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे लोकतंत्र और संसद से जुड़ी अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।